बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारे प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूएशन है और इस लेक्चर में हम रिंग्स के ऊपर कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने रिंग की डेफिनेशन और रिंग के कुछ स्पेशल टाइप्स को डिस्कस किया था और अब उन्हीं तमाम स्पेशल टाइप्स को कुछ एग्जांपल से हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स को हम इलस्ट्रेट करेंगे, जबकि कुछ जो है उनके बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे तो उनको हम बिल्कुल डिटेल में इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। इन एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए रिंग्स का जो पहला लेक्चर है, जो पहली वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर, उसको लाजमी आप लोग देखिएगा, क्योंकि पहले रिंग की डेफिनीशन और उसके टाइप्स अगर आपको क्लियर होंगे तो आप रिंग के ऊपर एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। पहली एग्जांपल है द सेट ऑफ इंटीजर्स z is a commutative ring with unity under ordinary addition and ordinary multiplication। सेट कौन सा लिया जा रहा है? इंटीजर्स। बाइनरी ऑपरेशन कौन से हैं? इंटीजर्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। और ये जो स्ट्रक्चर है विद दीज टू बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव रिंग बनाता है, यानी इस इंटीजर के अंदर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव भी है, विद यूनिटी का मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इंटीजर के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है, दैट इज 1। इसलिए z जो है वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी कहलाता है। ये डिवीजन रिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स के अंदर एलिमेंट्स के जो इनवर्सेस हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए ये डिवीजन रिंग नहीं है। सो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर जो है अंडर एडिशन ये क्लोज भी है, इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होता है, इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी 0 भी मौजूद है, इसके अंदर हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी मौजूद है, और ये अंडर एडिशन एबिलियन भी है। तो z जो है वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप बन जाएगा अगर ये 5 एक्सियम सेटिस्फाइड हो। नंबर 2, z अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड भी है, किसी भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर ही आएगा, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव भी है, यानी z अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड कर रहे हैं। तो ये रिंग तो है, बट एडिशनली मल्टीप्लिकेशन इसमें कम्यूटेटिव भी है और अंडर मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर यूनिटी यानी आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है। सो द रिंग ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। The set E of even numbers is a commutative ring without identity with respect to ordinary addition and multiplication। अब यहाँ even numbers का कलेक्शन है तो वो भी कम्यूटेटिव रिंग है बिल्कुल z की तरह, लेकिन विदाउट आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है जो कि इवन नंबर के सेट में मौजूद नहीं है, तो ये भी कम्यूटेटिव रिंग है बट विदाउट आइडेंटिटी है। और इवन नंबर्स में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट्स के इनवर्सेस भी एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए डिवीजन रिंग भी नहीं है। द सेट रैशनल नंबर, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर ऑल कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग्स विद यूनिटी अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। ये जो तीन स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे भी क्या है? कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग्स है विद यूनिटी। इसको इजीली चेक कर सकते हैं, ये अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप भी है, अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप भी है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसमें होल्ड होते हैं तीनों। एडिशनली इन तीनों के अंदर मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव है, इसलिए कम्यूटेटिव रिंग्स भी है। इन तीनों के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, नॉन एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट्स के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये डिवीजन रिंग्स भी है। और इन तीनों के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि 1 है मौजूद है, इसलिए रिंग विद यूनिटी भी है। सो इनको भी आप फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब हम एक स्पेशल टाइप्स के रिंग्स देखेंगे, वो है रेसिड्यू क्लासेस के जो रिंग्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं। रेसिड्यू क्लासेस की डेफिनेशन क्या है? Zn के अंदर एलिमेंट्स ऐसे होंगे 0 1 2 3 up to so on n - 1, और ये रेसिड्यू क्लास है मॉड्यूलो n है। अगर हम n को 2 रखेंगे 2 एलिमेंट्स होंगे, 3 रखेंगे 3 एलिमेंट्स होंगे, 4 रखेंगे 4 एलिमेंट्स होंगे, एंड सो ऑन। और इसके अंदर जो एडिशन डिफाइन है ऑलरेडी एलिमेंट्री क्लासेस में डिस्कस हो चुका है कि एडिशन इस तरह से डिफाइन है कि Zn के किसी भी 2 एलिमेंट के लिए हम उनको ऐड करते हैं, ऐड करने पे
जो रिजल्ट है, जो समीशन है, जो सम है, अगर वो Zn में आ गया तो ठीक, और अगर वो उससे एक्सीड कर रहा है, जो रिजल्ट आएगा अगर वो Zn n से एक्सीड करे तो फिर उस रिजल्ट को हम n से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं। मैं यहाँ टेबल से एक्सप्लेन करूँगा। सिमिलरली Zn के किसी भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, R2 लिखते हैं, R2 इज द रिमाइंडर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग A डॉट B बाय n। अगर R1 A B को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट n से कम आए फिर तो ठीक है, अगर n से बढ़ गए तो फिर उस रिजल्ट को n से डिवाइड करने से जो रिमाइंडर बचता है हम वो लिखते हैं। सो इन दो बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से Zn अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बनेगा। हम इसको डिवीजन रिंग इन जनरल नहीं कह सकते। डिवीजन रिंग तब होगा अगर n प्राइम होगा। Zn इज अ डिवीजन रिंग इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम। ये डिवीजन रिंग तब बनता है अगर n प्राइम हो। तो हम पहले n जब प्राइम ना हो तो एक एग्जांपल देखते हैं। हमने Z4 ले लिया, Z4 के अंदर ये 4 एलिमेंट्स है। एडिशन कैसे करेंगे, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 को n से ऐड किया रिजल्ट 0 आया, 1 को n से ऐड किया रिजल्ट 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4 आया। वो जो 4 है वो इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए उसको इस 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 2 को इनसे ऐड किया, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 4 की जगह फिर 0 लिखेंगे, 2 + 3 5, लेकिन 5 इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो 5 को 4 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा तो 1 लिखा, एंड सो ऑन। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन, दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, इस तरह से रिजल्ट आया। यहाँ पे देखिएगा अगर मैं ये 2 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आना चाहिए, लेकिन 6 जो है वो सेट के अंदर नहीं है, तो 6 को 4 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 2, तो हम लिखेंगे, एंड सो ऑन। ऐसे हम टेबल बनाएंगे। तो जो Z4 है वो कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। ये तो आप टेबल से इस तरह इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन Z4 जो है वो डिवीजन रिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि डिवीजन रिंग में हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 एक नॉन जीरो एलिमेंट है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 2 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देखो 2 को किसके साथ ऑपरेट करें कि रिजल्ट में 1 आए, नहीं यार। दो एलिमेंट तब इनवर्स होते हैं अगर उन पे मल्टीप्लिकेशन या ऑपरेशन अप्लाई किया जाए, रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आए। 1 का इनवर्स 1 खुद है, क्योंकि 1 और 1 से 1 बनता है। 3 का इनवर्स 3 खुद है, क्योंकि 3 और 3 पे मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, लेकिन 2 का इनवर्स हमारे पास मौजूद नहीं है। 2 को किससे ऑपरेट करें कि 1 आए, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। इस वजह से हम कहेंगे ये डिवीजन रिंग नहीं है। और अगर आप Z3 ले लें यहाँ पे तो उस सूरत में ये डिवीजन रिंग बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस। अगर हम सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस ले लें विद एलिमेंट्स फ्रॉम रियल नंबर, जिसके एलिमेंट्स क्या हो, रियल नंबर्स के एलिमेंट्स हो, तो फिर तमाम n क्रॉस n मैट्रिसेस का जो कलेक्शन होगा वो एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग बनाता है विद यूनिटी। वो एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग बनाता है विद यूनिटी। अगेन मैट्रिसेस का सेट है, मैट्रिसेस कलेक्शन है, बाइनरी ऑपरेशन, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ये अबेलियन ग्रुप है, सेमी ग्रुप भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्लास भी मैट्रिसेस में होल्ड होते हैं। ये तो एलिमेंट्री क्लासेस में डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन ये रिंग तो बनेगा लेकिन नॉन कम्यूटेटिव, क्योंकि मैट्रिसेस इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होते, मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती इन जनरल, इसलिए ये नॉन कम्यूटेटिव रिंग बनाएगा विद यूनिटी। मैट्रिसेस के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मौजूद होता है, इसलिए विद यूनिटी, यूनिटी में होगा, डिवीजन रिंग नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है। मैट्रिक्स का इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर वो नॉन सिंगुलर होगा। इसमें सिंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, नॉन सिंगुलर भी। तो ऐसे नॉन जीरो एलिमेंट्स भी होंगे इसमें जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए हम इसको डिवीजन रिंग भी नहीं कहेंगे। ये थी रिंग्स और इसके ऊपर कुछ खास स्पेशल किस्म के क्या है एग्जांपल्स।